नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल संबंधित है। मतलब मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ और रिजल्ट से संबंधित बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें जवाब दीजिए, लेकिन मैं जवाब किस किस को दूं और किस बात का जवाब दूं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। समस्या ये है कि जैसे जनरल कैंडिडेट है, पूछ रहे हैं कि भैया मेरा जो एग्जाम था वो 12 अगस्त को कंडक्ट कराया गया, फर्स्ट शिफ्ट में मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मैं अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। वहीं दूसरा जनरल कैंडिडेट भी यही पूछ रहा है कि भैया जो मेरा एग्ज़ाम इस डेट को कंडक्ट कराएगा, जो मेरी जो शिफ्ट थी वो सिंपल थी, तो क्या मुझे फ़ायदा होगा या लॉस होगा। दूसरा वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स भी काफ़ी परेशान है कि भैया मेरा जो एग्ज़ाम था वो कह सकते हैं 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित कराया गया और मेरी जो एवरेज थी, लेवल एवरेज था, तो मुझे फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे हैं कि भैया मेरा 18-20 अगस्त को एग्ज़ाम कराया गया, तो जो मेरी शिफ्ट थी वो कह सकते हैं हार्ड थी, कितना फ़ायदा हो सकता है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के भी ऐसे तमाम कमेंट्स आए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी इस बात से काफ़ी परेशाान हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई यूट्यूबर कट ऑफ बता रहा है तो वो आपको कट ऑफ किस बात से बता रहा है। आपने जो अपने मार्क्स हैं, जो रॉ मार्क्स बोल सकते हैं, अभी आपका नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो कच्चे मार्क्स हैं आपके, आपने जो अपने मार्क्स बताए होंगे उसी के हिसाब से उसने भी आपको एक एक्यूरेट कट ऑफ बताई होगी। ठीक उसने कुछ प्रीवियस डाटा को भी एनालिसिस किया होगा, उसके हिसाब से जो कट ऑफ बनी होगी वो आपके सामने उसने प्रस्तुत की होगी। अब बात यह है कि आप उस कट ऑफ से कितनी दूर हैं, कितने पास हैं, कितने इर्द गिर्द हैं, तब तो आप वेट कर सकते हैं। अब कोई अभ्यर्थी जैसे कि मान के चलिए जनरल कट ऑफ 70 प्लस लग रही हो, कोई अभ्यर्थी 56 या 55 नंबर लेके बैठा है, जनरल कैंडिडेट है, और वो आस लगाता है कि मेरे नॉमिनेशन में 14 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो गलत आस लगा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। उसको इस वैकेंसी से हट जाना चाहिए, किसी दूसरी वैकेंसी की तैयारी करे तो शायद उसका सिलेक्शन हो जाए। ऐसे अभ्यर्थी जो वास्तविक तौर पर इर्द गिर्द हैं और संशय की स्थिति में, उनकी तो बात जायज़ है, लेकिन अगर आप कट ऑफ से बहुत दूर हैं तो फिर आप नहीं सोच सकते ये बात कि आपके नॉमिनेशन में नंबर बढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं प्रत्येक कैटेगरी से आपको दो एग्जाम्पल थ्रू समझाऊं कि आपके नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, फिर मैं आपको एक कट ऑफ भी बता दूं कि आप इस कट ऑफ में संभावित हैं नंबर कि नहीं है, कितने बढ़ सकते हैं, क्या आप इस कट ऑफ में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो चलिए पहले मैं आपको जनरल कैंडिडेट्स की बताऊं। जैसे इसके 67 नंबर आए, मान के चलिए किसी भी डेट में इसका एग्जाम कराया गया और इसका मैं मान के चलता हूं इसे खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहा है कैंडिडेट्स को, मेरी जो लेवल था एग्ज़ाम का मॉडरेट था या सिंपल था या हार्ड था, कैसा था, फिर भी मैं एक एक्यूरेट के तरीके से मान के चलूँ कि इसका एवरेज एक तरीके से तो मानूँ सिंपल भी था। अब इसको खुद पता नहीं है और इसकी शिफ्ट भी नहीं पता, इसको शिफ्ट तो पता है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसका एग्ज़ाम किस डेट को हुआ। और शिफ्ट अंदाज के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि सिंपल था इसका, मैं मान के चलूं कि एवरेज भी इसकी शिफ्ट हो सकती है। अब इसकी एवरेज के हिसाब से मैं मानूं तो इसकी हार्ड भी, तीनों के हिसाब से मानूं क्या इसको फ़ायदा हो सकता है। अगर जनरल कैंडिडेट है ये और इसके 67 नंबर बने और शिफ्ट इसकी सिंपल थी, तो क्या आप एक कह सकते हैं इसके नंबर बढ़ेंगे? क्या ये 70 तक टच कर पाता है? नहीं कर सकता। शिफ्ट अगर सिंपल है इसकी तो ये फेल हो गया। अगर बात करते हैं एवरेज या मॉडरेट थी तो भाई साहब इसको फ़ायदा हो सकता है इसका 3 नंबर बढ़ जाएं, हो सकता है इसके 2 नंबर बढ़ जाएं। तो अभी इसका जो भविष्य है भाई साहब नॉमिनेशन अंक पर ही टिका हुआ है। लेकिन अगर शिफ्ट इसकी हार्ड थी तो ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि 3 नंबर तो बढ़ जाएंगे, तो 70 आपने नॉर्मल में टच कर लिया तो इसका सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि अभी इस बच्चे का जो फ्यूचर है उससे डिपेंड करता है कि नॉमिनेशन स्कोर जो आएगा तब आप खुद से सुनिश्चित कर पाएंगे। अभी आप अपने आप को बाहर ना समझें। लेकिन मैं बात करूँ ये 56 नंबर वाला जो जनरल कैंडिडेट है, इसके 56 नंबर आए, अब यहाँ इसकी शिफ्ट मान के चलिए सिंपल भी हो, एवरेज भी हो, हार्ड भी हो, तो इसको 70 तक पहुँचने के लिए 14 नंबर चाहिए। अब ये बच्चा क्या आस लगा सकता है कि 14 नंबर इसके बढ़ेंगे और ये पहुँचेगा 70 तक? अगर ये आस लगा रहा है तो मुझे लगता है गलत आस इसकी है, क्योंकि 14 नंबर ना अभी तक एमपी पुलिस में कभी बढ़े और ना बढ़ने के चांस है। मैक्सिमम मैंने आपको बताया 5 या 6 नंबर ही बढ़ सकते हैं। तो 5 या 6 नंबर के हिसाब से देखें तो ये 61, 62, 63 तक पहुंच रहा है। और जनरल की जो कट ऑफ लगेगी इससे जो जनरल की कट ऑफ है वो 62, 63, 65 तक नहीं रहने वाली है। इसलिए ऐसे कैंडिडेट्स जो वास्तविक तौर पर बाहर हैं फिर भी आस लगा रहे हैं तो गलत आस लगा रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि आपका ये जो कह सकते हैं 71 वाला स्टूडेंट्स है जनरल कैंडिडेट्स का, ये इसका भी एग्जांपल मैं बताऊं। अब इसका जो शिफ्ट थी तीनों में मान के चलता हूं, एक सिंपल हो गई इसकी, एक एवरेज हो गई और इसकी एक हार्ड हो गई। अब हो सकता है कि सिंपल में तो इसके नंबर डाउन हो जाए। तो अभी अगर आपको ये लग रहा है इतने नंबर में, इस बच्चे को ये लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन है, तब भी ये भ्रम की स्थिति में ही है।
वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी है। क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो शायद आप ये बखूबी जानते होंगे कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, हार्ड थी, सिंपल थी, नॉर्मल थी, कैसी थी, उसी के हिसाब से फिर आपके नंबर बनने वाले हैं। अगर मैं मानूँ कि इसकी शिफ्ट सिंपल थी तो फिर इसको लॉस हो सकता है 3 नंबर तक का, तो ये जनरली कट ऑफ से 3 डाउन चला गया। एवरेज में मैंने आपको बताया ना ज़्यादा घटते हैं ना बढ़ते हैं, अगर बढ़ते भी हैं तो 2 नंबर बढ़ेंगे तो फिर इसका सिलेक्शन है, और घटेंगे भी तो 1-2 घटेंगे तब भी थोड़ा संशय की स्थिति में है। लेकिन अगर शिफ्ट हार्ड थी तो सिलेक्शन कन्फर्म है, क्योंकि आप 4 नंबर तक बढ़ा सकते हैं, यानी 74 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगले चरण के लिए। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की भी थोड़ी हम आपको बात बता देते हैं ताकि आपको श्योरिटी हो जाए, और बार बार कमेंट्स करने से अच्छा है कि एक बार क्लियर हो जाए और आप अपने फिजिकल की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि फिजिकल में भी आपको बहुत कम समय दिया जाएगा। जितना आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट लेट आ रहा है उतना कम फिजिकल का टाइम होता जा रहा है। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें, अगर 56 नंबर ये लेके आ रहा है ओबीसी कैंडिडेट्स, और मैं इसका भी यही मान के चलूँ कि सिंपल है और एवरेज है और हार्ड है। अब सिंपल में तो आप सब जानते हैं कि नंबर कम ही होने, हो सकता है 3 नंबर कम हो जाए, तो क्या ये जनरल ओबीसी कट ऑफ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताई ओबीसी की कट ऑफ जो बॉयज़ की है वो 68 लगेगी। 68 से हो सकता है 1 नंबर कम या 1 नंबर ज़्यादा, 2 हो सकती है, 2 तो नहीं, 1 नंबर डाउन भी हो सकती है, या 68 भी रह सकती है, इसी के हिसाब से लगेगी। क्या ये 68 तक पहुंच सकता है? एवरेज में भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एवरेज में भी नहीं लगता मुझे पहुंच सकता है। क्या ये हार्ड में पहुंच सकता है? नहीं, हार्ड में भी नहीं पहुंच सकता 68 तक। तो इसको अपने आप को बाहर समझना चाहिए, फिर उम्मीद अभी भी रखनी चाहिए। आप सब ये बात बड़ी बात जानते हैं। अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल लेके चलूँ 65 वाला, 65 का देखें तो इसको सिंपल वाले में तो किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। सिंपल वाले में किसको फ़ायदा होगा हम आपको बता ही देंगे। इसको एवरेज वाले में फ़ायदा हो सकता है कि 3 नंबर बढ़ जाएं, एवरेज वाले में 2 नंबर तक के ही चांस बनते हैं। हार्ड में इसको फ़ायदा हो सकता है, तो इसका फ़ायदा कहाँ है? हार्ड वाले में 65 से आप 4 नंबर 5 नंबर आसानी से ले सकते हैं, तो आप कट ऑफ में सम्मिलित हो जाएँ, क्योंकि आपको कट ऑफ के लिए सिर्फ 3 या 2 नंबर ही चाहिए तो आप आ जाएंगे। अब बात करते हैं ये 75 वाला जो कैंडिडेट है, या फिर कह सकते हैं 67 वाला जो ओबीसी कैंडिडेट्स है, इसकी शिफ्ट अगर सिंपल है तो इसको लॉस होने वाला है। अगर एवरेज है तो भैया इसका एवरेज में हो सकता है 2 नंबर बढ़ जाए। कट ऑफ आपकी लग रही है 67 ही कट ऑफ अगर लगती है ओबीसी की, और इसका जो एवरेज है वो सिंपल एवरेज रही इसकी, कह सकते हैं शिफ्ट, तो फिर इसको फ़ायदा होगा, तो ये कट ऑफ में आ सकता है। हार्ड में तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदा होने ही वाला है, क्योंकि 67 नंबर है, आपको चाहिए 1 नंबर कट ऑफ के समथिंग, या फिर कह सकते हैं कि अगर 67 ही लग गई तो आप तो वैसे ही सिलेक्शन है, फिर आपके और 2 नंबर बढ़ जाएंगे, तो फिजिकल में वहाँ आप आसानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट्स दोनों की, फिर ईडब्ल्यूएस की भी बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा फाइनल कट ऑफ मेल एंड फीमेल और फिजिकल कट ऑफ मेल एंड फीमेल, ताकि आपको बार बार किसी की कट ऑफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट्स में बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं इसके 60 नंबर आए, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के 60 नंबर बन रहे हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एससी की कट ऑफ लगेगी जनरल की और एसटी की, वो आपकी बॉयज़ की लगेगी 65, ऑलमोस्ट 60-65 के इर्द गिर्द ही रहेंगे ये दोनों, इनको इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं। तो आपके इतने नंबर बने तो आपको एवरेज वाले में तो फ़ायदा नहीं हो सकता, हार्ड वाले में फ़ायदा हो जाएगा, सिंपल वाले में फ़ायदा नहीं हो सकता। सिंपल वाले में आपको फ़ायदा हो सकता है, जैसे आपके कट ऑफ आपके नंबर आए 69, कह सकते हैं 69 नंबर आए आपके, तो आपके नंबर अगर कम हुए तो 3 नंबर कम होंगे, 4 नंबर कम होंगे, तब भी आपको फ़ायदा हो जाए। इस प्रकार सिंपल वाले में एससी कैंडिडेट या एससी कैंडिडेट्स को 69 पर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपके नंबर इतने इर्द गिर्द होने ही चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको इतने नंबर नहीं बन रहे हैं, एससी कैंडिडेट्स की 65 जाएगी, और एसटी कैंडिडेट हैं जो उनकी 60 जाएगी, और एसटी की जो है एससी की 65 जाएगी, तो इतने नंबर आपके होने ही चाहिए। अब बात कर लेते थोड़ा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को भी थोड़ा समझनी चाहिए, क्योंकि बार बार कमेंट्स करने से बेहतर है कि एक बार चीज़ को समझ लीजिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी इस बात से भ्रमित हैं, क्योंकि जनरल में कितने कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने कैंडिडेट्स, क्या वास्तविक तौर पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा जा सकती है, क्यों? ऐसे में बच्चे भ्रमित बहुत हैं। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ मैं बताऊँ 66 से तो डाउन नहीं जाने वाली है, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस में वास्तविक तौर पर अभ्यर्थी होता है वो जनरल वाला ही है। तो जनरल की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में आज के टाइम में आप देखें तो कट ऑफ में कोई खास अंतर 2 से 3 नंबर के अंतर देखने को मिलता है। अब मान के चलिए कि इसके 60 नंबर आ गए,
इसकी भी शिफ्ट 3 हिसाब से देखें तो एवरेज में भी इसको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एवरेज में आपके 2 नंबर 3 नंबर, सिंपल में आपका डाउन होंगे। यहाँ हार्ड में भी मुश्किल है इसका सिलेक्शन हो, क्योंकि हार्ड में आपके 4 नंबर अगर बढ़े तो फिर आप 64 तक पहुँच रहे हैं, फिर भी आपको मुश्किल ही हो सकती है। 71 और 73 पे आप फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि सिंपल में 3 नंबर भी डाउन होंगे तो आप आ जाएंगे। 80 में भी आपको फ़ायदा है, 75 में आपको फ़ायदा है, 69 में भी आपको फ़ायदा है, क्योंकि डाउन भी हुए तो आप यहीं 66 तक रुक जाएंगे। 63 में आपको काटा है, 63 में आपकी शिफ्ट हार्ड ही होनी चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिल सकता है, बाकी इनमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है कि सर हमें एक कट ऑफ तो बता दीजिए कि फिजिकल के लिए कितना हो सकता है, कितना चाहिए नंबर ताकि हम क्वालिफाई कर सकें, ये भी ज़रूरी है आपके लिए। तो बेसिक तौर पे मैं एक छोटी छोटी ही कट ऑफ बताऊँगा, क्योंकि कट ऑफ से संबंधित आपने वीडियोस देखे ही होंगे। फिलहाल मैं आपको जनरल की कट ऑफ बताऊँ, ओबीसी की कट ऑफ बताऊँ, एससी की कट ऑफ बताऊँ, एसटी कट ऑफ बताऊँ और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ सम्मिलित कर देते हैं। मैंने जनरल की आपको कट ऑफ बता ही दी है कि जनरल में आपके 72 होने ही चाहिए मेल के। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं और जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 65 नंबर बनने ही चाहिए। वही आप इतने से तो काम चल रहेगा ही, इससे डाउन है तो फिर आप थोड़ा बहुत अपने आप को हानि में समझ सकते हैं, लॉस में जा सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट मेल की अगर बात करेंगे, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 68 होना चाहिए मेल में, और अगर फीमेल कैंडिडेट बात कर रहे हैं तो 62 होना ही चाहिए। इससे डाउन तो नहीं जाएगी कट ऑफ, क्योंकि बच्चा काफ़ी सम्मिलित है इसमें। अगर बात करें ओबीसी क्या बचा आपका एससी कैंडिडेट्स में भी कट ऑफ अच्छी खासी लगने वाली है, तो आप मान सकते हैं कि एससी कैंडिडेट्स में 65 नंबर लगेंगे और एसटी कैंडिडेट्स के 60 कट ऑफ लगेगी। अब मेल और फीमेल के आप 2-4 नंबर डाउन कर सकते हैं, बाकी इसमें ही रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की मैंने आपको बता ही दी है कि 66 कट ऑफ आपकी लगनी ही लगनी है। तो इस प्रकार ये कट ऑफ आपकी बनी है इतने नंबर में। अब देख सकते हैं इसके हिसाब से आप कितने कट ऑफ में आ रहे हैं, कितने दूर है, कितने पास है। अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी बता दूं कैटेगरीज वाइज कितनी रहेगी। तो आप अगर वास्तविक तौर पर अभी सेफ जोन में है तो फिर आपको फिजिकल में भी कितनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये भी बात आपको तय करनी है। जनरल कैंडिडेट में अगर आपके 145 बन रहे हैं फिजिकल जोड़कर भी आप, तो आप एक सेफ जोन में और आपको वर्दी आपकी मिल जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ अच्छी खासी लगने वाली है। ओबीसी कैंडिडेट्स 140 नंबर आपके होने ही चाहिए। अब बात करते हैं एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। यहाँ आप महिला कैंडिडेट है तो लगभग 4 से 5 नंबर डाउन करके आप स्थिति में चल सकते हैं, क्योंकि इससे फिर डाउन महिला भी नहीं रह सकती है। एससी कैंडिडेट्स की 135 लगेगी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की जो है 140 लगेगी, क्योंकि इससे डाउन तो मुझे नहीं लगता कि जाएगी। और एसटी कैंडिडेट्स 132 नंबर आपको लेके ही आने होंगे। तो उम्मीद है मैंने आपको फिजिकली लिए आपके जो डाउट्स वो भी क्लियर किए, आपको जो फाइनल कट ऑफ की ज़रूरत थी वो भी बताई है। अगर आपका अब भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको जेन्युइन जवाब दूंगा उसका। उम्मीद है वीडियो में तमाम तथ्यों को मैंने प्रस्तुत किया, आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।